नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़मीन अपने बीवी के नाम से लेते हैं, अपनी पत्नी के नाम से लेते हैं, तो आपको कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने अपनी मेहनत की कमाई से ज़मीन खरीदी है और सोचो कि ये चले जाए, अपनी ज़मीन आपके ना रहे, तो कितना परेशानी होने वाली है। तो पत्नी के नाम कर देते हैं तो ज़रा ठहर जाइए। अगर अपने ज़मीन अपने पत्नी के नाम कर देते हैं तो ज़रा ठहर जाइए, क्योंकि एक गलत कदम आपका बहुत कुछ छीन सकता है। हाँ, सही सुना आपने, सब कुछ। आज मैं आपको बताऊंगा वो सच्चाई जो शायद ही किसी ने खुलकर आपको बताई हो। पत्नी के नाम पर ज़मीन लेना कई बार आपके लिए सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है। देखिए, कानून साफ कहता है कि जिस नाम पर रजिस्ट्री होगी वही असली मालिकाना हक होगा। आपने पैसे दिए, अपने मेहनत की, लेकिन अगर आपका जमीन पत्नी के नाम है तो कागज में आप कहीं नहीं है। मान लीजिए कल को रिश्ते बिगड़ गए, झगड़ा हो गया, तलाक हो गए, तो आप जमीन पर दावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानूनी रूप से मालिक पत्नी है। और सोचिए, अगर पत्नी ने अपनी जमीन अपनी मर्जी से उस जमीन को बेच दिया, गिरवी रख दिया, किसी और को दान कर दिया, तो आप देखेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए भगवान ना करे पत्नी का निधन हो जाए, तो जमीन पर पहला हक किसका होगा? उसी का होगा जो जिसके नाम से जमीन है। अब आपका नहीं, बल्कि पत्नी के वासियों का, यानी उसके मायके पक्ष का भी दावा बन सकता है। ये सबसे बड़ी गलती है। जमीन तो आपने पत्नी का नाम लिया, अगर आपकी पत्नी खुदा न खास्ते भगवान ना करे आपके निधन हो जाए, तो वो जमीन आपका किसी परिवार के नाम से नहीं रहेगा, बल्कि उनके मायके का हक हो जाएगा। वो वहाँ का दावा बना सकता है, उसके मायका का जितना भी फैमिली, वो आप जमीन पे दावा बना सकता है। जरा सोचिए, अपने पसीना बहाया, पैसा लगाया, मेहनत किया, पैसा कमाया, तब आपने जमीन खरीदा, लेकिन मालिकाना हक आपके हाथ से निकल जाएगा। गांव-गांव में ऐसे ही कई केस हैं जहां पति ने जमीन पत्नी के नाम कर दी और बाद में वही जमीन उसके हाथ से चली गई। कई लोग कोर्ट कचहरी सालों तक चक्कर काटते रह जाते हैं, तो कुछ नहीं फ़ायदा, क्योंकि आपने पसीना बहाया, आप पैसा कमाए, पसीना बहा के आपने ज़मीन खरीदी और अपने पत्नी के नाम कर दिया, और वो ज़मीन आपका रहा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? थोड़ा सोच समझ के आपको ज़मीन खरीदना है। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पत्नी के नाम ज़मीन लेना हमेशा गलत है। कई बार ये फ़ायदा भी देता है। फ़ायदा का सौदा होता है बहुत बड़ा। सरकार की योजना में महिला का सब्सिडी मिलता है, टैक्स में राहत मिलती है। लेकिन अगर बिना सोचे समझे, बिना वकील से सलाह लिए, बिना किसी शर्त के जमीन पत्नी के नाम कर दी, तो यह आपका सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। दोस्तों, अगर ज़मीन पत्नी के नाम ही कर रही है तो क्या करें? अगर आप ज़मीन पत्नी के नाम पर ही लेना है, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? कुछ तो होगा, कुछ तो उसका भी कुछ रूल होगा। तो चलिए आपको रूल बताते हैं सबने। कोशिश करें कि जॉइंट ओनरशिप में दोनों का नाम हो। रजिस्ट्री में साफ शर्तें लिखवाएं कि पैसा किसने दिया है और हक किसका रहेगा। और सबसे ज़रूरी, एक वसीयत बनवाइए ताकि बाद में विवाद ना हो। दोस्तों, ज़मीन घर जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। आप अगर ज़मीन खरीदते हैं और घर बनाते हैं, ज़मीन खरीद के उसमें और कुछ करते हैं, वो सबसे बड़ी पूंजी होती है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी। क्योंकि आजकल के दौर में ज़मीन इतनी महंगा हो रही है, इतना महंगा हो रही है कि आप आज खरीदें और कल आपका डबल में भी वो बिक जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के खरीदें। अगर आप पत्नी के नाम ही खरीदना है तो उसका और कई रूल है,
वो अपने वकील से, आप अपने कचहरी में जाके अपने सबसे सलाह लेके आप अपना उस ज़मीन को अपने पत्नी के नाम खरीदें। पत्नी के नाम खरीदना कोई गुनाह नहीं है, बस आपको कुछ शर्तें मान के खरीदनी है, ना कि बस आप ज़मीन खरीदें और आप ज़मीन देखें और पत्नी के नाम से खरीद लिए और उसी के सब सारा कागज़, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों फिर से आपको बताते हैं, ज़मीन घर ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे भावनाओं में आकर, समाज के डर में आकर या लालच में आकर पत्नी के नाम मत कर दीजिएगा। हर कदम सोच समझकर, कानूनी सलाह लेकर उठाइए, वरना मेहनत की कमाई से खरीदी हुई ज़मीन कल आपके हाथ से निकल जाएगी और आप सिर्फ पछताते रह जाएंगे। तो दोस्तों, पत्नी के नाम पर ज़मीन लेने से पहले 100 बार सोचिए और फिर फैसला लीजिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जागरूक करेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।